बज चुकी है रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी मिसाल, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता करेगी तय, किसे भेजेगी विधानसभा की चौखट पर, किसे करेगी विधानसभा से बाहर। दोस्तों नमस्कार। राजस्थान में अगले 3 से 3.5 में इलेक्शन होने हैं। 3.5 महीने बाद राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिल रहा होगा। वर्तमान की बात करें तो कांग्रेस के अशोक गहलोत राजस्थान के मुखिया हैं। जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जो कि अभी पंजाब के लास्ट इलेक्शन में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आई है, चाहे बसपा हो, सभी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं प्रत्याशियों की अगर बात करें तो प्रत्याशियों की लगातार मैराथन चल रही है, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से दिल्ली। वहीं दूसरी तरफ उन्हें अपना पूरा समय जनता के बीच में अपने फील्ड में देना है, क्योंकि सर्वे तो वहीं से हो रहा है, वहीं से रिपोर्ट निकलेगी और वहीं से जो है नाम फाइनल होगा। तो दोस्तों अगर मान के चलें कि राजस्थान का चुनावी रण पूरी तरह से तैयार हो चुका है और आज हम इस समय मौजूद हैं अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा में, एक ऐतिहासिक विधानसभा। अभी आपने कुछ दिन पहले एक कांड सुना था जो कि मेवात में हुआ था, हरियाणा के मोनू मानेसर का जब वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद वो कहीं ना कहीं पूरा जो मामला है रामगढ़ से जुड़ा हुआ था। रामगढ़ की अगर सीमा की बात करें तो आधी से ज्यादा सीमा मेवात से जुड़ती है। तो बहुत ही ऐतिहासिक विधानसभा। वर्तमान में यहां से कांग्रेस की साफिया खान सिटिंग एमएलए हैं, भारी मतों से वो जीती थी। और अगर हम वोटों के गणित की बात करें तो यहां पे लगभग 2.5 लाख के आसपास टोटल वोट हैं, जिसमें से 60,000 के आसपास ओड समाज के वोट हैं। इतने ही वोट मुसलमान समाज के हैं और बाकी के जो वोट है वो एसटी, एससी और अन्य समाजों के हैं। तो बहुत ही दिलचस्प ये विधानसभा है, यहाँ बहुत ही दिलचस्प इलेक्शन होता है। हमारे साथ मौजूद हैं रामगढ़ विधानसभा से बीजेपी से जो टिकट मांग रहे हैं निर्मल प्रकाश सूरा। सूरा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं, अभी वर्तमान में आप किन दायित्वों को निर्वहन कर रहे हैं पार्टी में? देखिए, मैं अभी सबसे पहले राष्ट्रीय सचिव हिंदू वाहिनी संगठन और प्रांतीय संयोजक राजस्थान ब्रजभूमि कल्याण परिषद जी तथा प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय ओड महासभा जी एवं भारतीय जनता पार्टी में संभाग प्रभारी मिशन नहीं सहेगा राजस्थान का दायित्व दिया था। सर, सबसे पहले तो आपने 2 साल पहले वीआरएस ले लिया। हम आपको बता दें, निर्मल सूरा जी सरकारी अध्यापक थे, जनता की सेवा करने का इन्होंने रास्ता चुना और उसके लिए जो है अपना वीआरएस दे दिया। तो क्या वजह रही, आपको क्या लगा कि आपको जो सरकारी नौकरी छोड़ के जनता के बीच में जाना चाहिए? देखिए, मैं राजकीय अध्यापक था और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ही मैंने नौकरी की जी। और मूल मेरा निवास भी रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गोविंदगढ़ के गांव खेड़ा शाहपुर का है जी। और यहाँ रहते हुए जिस तरह के मेवात क्षेत्र जुड़ता हुआ इस क्षेत्र में आता है, हाँ जी, हाँ जी। तो उन जाति विशेष के द्वारा आए दिन जी हिंदू और सनातन धर्म पर प्रहार होते आए। ओके। बचपन से मैंने अपने परिवार में माँ के आशीर्वाद से जो सनातन धर्म का जो उनका पाठ पूजा का घर पे कार्य होता था वो मैंने पूर्ण रूप से ग्रहण किया। पिता हमारे फौज में थे और 62 की लड़ाई में, 65 की लड़ाई में, 71 की लड़ाई में उनके मेडल भी हैं मेरे पास। वहाँ से मुझे राष्ट्र भावना प्रेरित हुई और ये भावनाएं मेरी माता पिता से घर से मिली हैं। और रामगढ़ में जो विधर्मियों के द्वारा जो चोट पहुंचाई जाती है, कभी मंदिरों को खंडित किया जाता है, कभी मूर्तियों को खंडित किया जाता है, कभी ऐसी समाज के, कभी हिंदू सनातन धर्म के व्यक्तियों को मारा जाता है, काटा जाता है और उस आवाज को दबा दिया जाता है। ऐसे में मेरी आत्मा और रूह कांप जाती है। मुझे पैसों का कोई लोभ नहीं था, ना मुझे कोई नौकरी का लोभ था। मेरी आत्मा कांप गई थी और मैंने नौकरी से वीआरएस लेकर, और सामने विधानसभा के चुनाव नजर आ रहे थे और मैंने अपनी ताल ठोकी है। मुझे राजनीति का शौक कतई नहीं है, लेकिन मैं सनातनी हूँ, हिंदू धर्म हूँ, हिंदू धर्म से जुड़ा हूँ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कुरुक्षेत्र में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म संस्थापनाय युगे युगे। मुझे ये आघात होता नजर आया रामगढ़ में और मुझे कोई स्वार्थ न रखते हुए निस्वार्थ भाव से मैंने हिंदू और सनातन धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए अपनी नौकरी को त्याग पत्र देकर रामगढ़ में अपनी ताल ठोकी है। आपने सर पूरी तरह से तैयारी कर ली है, टिकट के लिए अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं बीजेपी से जी। रामगढ़ विधानसभा के
मुख्य जो मुद्दे हैं आपको क्या लगता है और किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं, पहला सवाल। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो जो अभी यहाँ से सिटिंग एमएलए है उनके काम को वो कितने नंबर दे रहे हैं, और जो पूरा अगर हम देखें रामगढ़ विधानसभा वहां जो है कितने उनके द्वारा काम किए गए हैं, तो जनता का जो है क्या रिजल्ट है इस 5 साल को लेकर? देखिए, पहले आपके प्रश्न का उत्तर है, मैंने पहले बोला रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में यदि सनातन धर्म पर प्रहार नहीं होता तो मैं राजनीति में कतई नहीं आता। जी जी। और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र ऐसी एक हॉट सीट है जी, इसको हॉट सीट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमेशा हिंदुओं के साथ जाति विशेष के द्वारा प्रहार किए जाते रहे। आए दिन गौ हत्याएं होती है, गौमांस बिकता है, कई बार पकड़े गए, गाय माता की खालें पकड़ी गई हैं। 2 साल में रामगढ़ विधानसभा का गौरक्षक रहा, तो ये बड़ी पीड़ादायक विषय है कि हमारी गौ माताओं की हत्या होती हैं, उनके कंकाल पकड़े गए। ऐसे में बहुत ही कोई वास्तविकता में हिंदू और सनातन धर्मी होगा, उसकी रूह कांपेगी, उसकी आत्मा कांपेगी। और जो रामगढ़ के ऐसे सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी आत्माएं रोती हैं कि कोई आवाज़ उठाने वाला तो हो। कि ऐसे विषय में मैं बार बार कभी मूर्तियां खंडन होना, कभी किसी का हत्या करना, गौ माता की हत्या करना, मुझे नौकरी से कोई लगाव नहीं था और मैंने नौकरी से त्याग पत्र देकर हिंदू और सनातन धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए, विदर्भियों से लड़ने के लिए मैंने अपनी रामगढ़ में ये 2023 के आने वाले विधानसभा के चुनाव में अपना मुख्य अगर मुद्दों की बात करें तो सर रामगढ़ की जनता के मुख्य मुद्दे रामगढ़ की जनता, रामगढ़ में मैंने प्रमुख मुद्दा तो सनातन धर्म को मजबूत करना और उसकी रक्षा सुरक्षा का कवच बनना मेरा ध्येय है। और दूसरा, रामगढ़ में काफ़ी समाज के लोग बाहर पलायन करके जाते हैं जी, और वहाँ पर बेरोजगारी की वजह से पुरुष वर्ग के अलावा महिला वर्ग भी साथ जाती है, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, शिक्षा का पलायन होता है। हर वर्ष ऐसे पलायन होता था, तो शिक्षा का स्तर प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा है। कई बार मेरे को कहा गया प्रिंसिपलों के द्वारा, जब मैं टीचर था तो मैंने रोकने के प्रयास किए, लेकिन सबको रोजगार चाहिए और मैं रोजगार। आप निर्मल सूरा जी खुद भी टीचर रहे हैं, वीआरएस आपने लिया, जो आप बता रहे हैं युवा देश में भी सबसे ज्यादा युवा है, और रामगढ़ विधानसभा की बात करें तो वहां भी युवा बहुत है, उनको लेके क्या सोच है आपकी? देखिए, वो बहुत व्यथित है जी, बीटेक, एमटेक, बीएससी, वो बेरोजगारी का मुंह ताके हुए हैं। और साथ में ये गहलोत सरकार बार बार झूठे, कब तक झूठे आश्वासन देगी? अब जनता को समझ में आ गया कि ये सरकार हमारा कोई उद्धार नहीं करने वाली। यदि मुझे ऐसा पार्टी ने अवसर दिया तो निश्चित है यहाँ पर रोजगार भी होंगे, कुटीर उद्योग खुलेंगे। सबसे पहला प्रायोरिटी का जो मेरा कार्य रहेगा, बड़ी कंपनियों से वार्तालाप, टाई अप करके और छोटे छोटे उनके पार्ट्स वगैरह के लिए छोटे छोटे गांव में उन उद्योगों को निर्माण कराना और रोजगार देना, ये मेरा मुख्य मुद्दा रहेगा। निर्मल जी, आप ओड समाज से आते हैं। रामगढ़ विधानसभा में 60,000 के आसपास जो है ओड समाज के वोट हैं। अगर हम राजस्थान में और सीटों की बात करें, किसी समाज के इतने वोट होते हैं तो उन्हें अब तक जो है टिकट मिल जाता है और कई बार विधायक भी रह चुके हैं वहां से, लेकिन ओड समाज को अब तक टिकट से वंचित रखा गया, जबकि वो हमेशा बीजेपी को सपोर्ट करता आया है। तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तीसरी बार राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया हूँ और राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष ओड समाज का तीसरी बार इसलिए मेरा चयन हुआ कि मेरे अंदर पीड़ा रहती थी। राजस्थान के 20-22 जिलों में ओड समाज निवास करता है और कम से कम 18-20 लाख हमारे समाज के मतदाता हैं। लेकिन जब यहाँ पर हानि होती हुई नजर आई रामगढ़ में, तो मैं हिंदू धर्म के प्रति ज़्यादा मेरा रुझान बढ़ता गया, क्योंकि ओड समाज भी तो हिंदू सनातन धर्म का एक हिस्सा है जी। अगर हिंदू सनातन धर्म पे किसी भी जाति विशेष में प्रहार होता है तो निर्मल सूरा उसकी आवाज़ बनता है। अभी नौगांव के पास में हरताला एक गाँव है, जाति विशेष के लोगों ने ऐसी समाज के लोगों के साथ जो दाड़नाव किया, जो उन पर मार काट की, मतलब एक के 38 टाँके आए, एक के टांगे फ्रैक्चर कर दी, एक महिला का गर्भ गिरा दिया, वहाँ मैं उनकी आवाज़ बना। वो मेरी जाति के नहीं थे लेकिन हिंदू के समाज के लोग थे। उनके काफ़ी 10-15 लोगों को मैंने गिरफ्तार करवाया और उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई। ये मेरा उद्देश्य है। सफिया खान के जो कार्यकाल है पिछला 5 साल का, उसको 10 में से कितने अंक देंगे आप? देखिए, आप उसके कार्यकाल की अगर बात करना चाहे 10 में से, मैं आपको भगवान ने उसको कैसे ये पद दे दिया, वो इस पर डिजर्व ही नहीं करती। जो ये कहती है कि मैं टाँट फोड़ के वोट लूंगी, जो सनातन धर्मियों को, हिंदू धर्म को ये कहती है मैं इनकी टाँट फोड़ो और वोट लो जी। मैं ये कहता हूं, अगर विधानसभा में बैठी हुई विधायक अगर इस तरीके से जीत करके आती है और ये कहती है कि इनकी टाँट फोड़ो और वोट लो, ये हमारी सनातन धर्म और संस्कृति में नहीं है। वरना हम तो टाँट भी फोड़ना जानते हैं, वोट भी लेना जानते हैं। बात करें आपके समाज की, और
बड़ा समाज है, 60-70 हजार वोट है रामगढ़ से। कुछ दिन पहले एक दूसरे प्रत्याशी हैं, उनका नाम नहीं लेंगे, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, उन्होंने निजी चैनल पे इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे समाज ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जबकि आपकी 2 दिन पहले आपके समाज की मीटिंग हुई है, उसके जो नतीजे हैं वो कुछ और ही कहते हैं। तो ऐसे प्रत्याशियों को आप क्या राय देंगे? और अगर आप ऐसे ही आप लोगों में फूट डली रहेगी तो आपको लगता है कि आपको इस बार भी टिकट मिल जाएगा? देखिए, हमारा समाज बहुत सीधा और सज्जन है और आज़ादी से आज तक पूरे राजस्थान में इतना मतदाता होने के बावजूद भी किसी को टिकट नहीं दिया गया जी। मैंने आपको पूर्व में बता दिया, आप समाज की बात करना चाह रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना मैं हिंदू और सनातन धर्म का चेहरा हूँ। चूँकि ओट समाज भी उसी का एक हिस्सा है। समाज की बैठक हुई, उसमें निर्णय से पूर्व एक प्रत्याशी ने अगर वीडियो जारी कर ये कहा कि मुझे समाज ने प्रत्याशी घोषित कर दिया, उनको समाज की लताड़ झेलनी पड़ी और उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। और उसके बावजूद अब जो बैठक हुई थी, उस बैठक में भी 2 चेहरे नियुक्त किए थे। एक चेहरा निर्मल सूरा के नाम से, जो हिंदू और सनातनी धर्म के नाम से तय था। उसके बावजूद भी उन्होंने जो त्रुटियां की हैं उनको मैं मंच पर बयान नहीं करना चाहता। वो अपने समाज उसको अपने दृष्टि से देखेगा और हिंदू और सनातन धर्म का मात्र एक ही चेहरा है, वो आपके सामने है। तो ये बात तो थी रामगढ़ विधानसभा की। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं सूरज जी, स्टेट की बात करते हैं। बीजेपी से चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री का, सबसे अहम सवाल। देखिए, बीजेपी के चेहरे की हमारे भारतीय जनता पार्टी में कोई कमी नहीं है। अभी जो चुनाव लड़ा जा रहा है, आज की स्थिति तो मोदी के चेहरे पर चुनाव तय है और किस चेहरे की कार्यशैली कितनी मजबूत होगी वो पार्टी उसको तय करके घोषणा करेगी। और प्रधानमंत्री जो नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे हैं, और आज G20 का सम्मेलन भी हमारे भारत में चल रहा है, शिखर पर भारत का उन्होंने नाम रोशन किया है। उनके माध्यम से जो अभी विधानसभा 2023 के चुनाव में प्रक्रिया जारी है और चेहरों में उनको जिम्मेदारियां दे दी हैं। देखना यह है कौन सा चेहरा उभर कर राजस्थान की कमान अपने हाथ में लेता है, ये पार्टी का देखने का। वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। पिछले 5 साल जो आपकी पार्टी भी और पार्टियां जो हैं वो आरोप लगाती है कि गहलोत सरकार ने जनता के लिए कुछ भी काम नहीं किया, ये सिर्फ अपनी लड़ाई सुलझाते रहे पिछले 5 साल। अब आपको क्या लगता है कि गहलोत क्या रिपीट कर पाएंगे, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं? जितने भी कांग्रेसी वो भी यही दावा कर रहे हैं। और साथ में इनकी जो लड़ाई है, क्या वो इनको फायदा देगी या नुकसान देगी? अभी देखिए, कांग्रेस सरकार के बारे में चर्चा करके मैं तो ना तो चैनल वालों का समय व्यर्थ करना चाहता हूँ, ना मैं अपना समय व्यर्थ करना चाहता हूँ। इतना जरूर कहूँगा, इन्होंने 4.5 साल तक केवल अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ी है। जनता के सुख दुख से इनका कोई लेना देना नहीं है। महिलाओं के साथ आए दिन दुराचार, बलात्कार, यहाँ अलवर में भी पुल पर एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करके उसको हत्या करके पटक दिया गया। ऐसे कितने गिना दूं मैं जब महिलाओं के साथ दुराचार हुए हैं और इन्होंने अपराधियों को संरक्षण दिया है। जितने भी अपराधी यूपी से थे, बाबा योगी जी ने भगाए वहां से और अशोक गहलोत की झोली में आके बैठ गए। कहाँ कहाँ इन्होंने अपराध नहीं किए। बच्चियों के साथ अपराध, किसान परेशान, छात्र परेशान, अध्यापक परेशान, घर घर में परेशानी, जल के लिए परेशानी, जल मिशन योजना का केंद्र सरकार का पैसा रोक लिया, उसका दुरुपयोग हो रहा है, इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो रही है। ऐसी बेढंगी सरकार, बेतुकी सरकार, गहलोत सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, इन्होंने तो हमेशा विदर्भियों का साथ दिया है। ये हिंदू और सनातन धर्म के लिए खिलाफ है। इनके जो आका बैठे वो हिंदू नहीं है, गांधी का तो प्रयोग करते हैं। उनके पीछे खान लगा हुआ है, फिरोज खान गांधी। गांधी जोड़ दिया है। दुनिया को कब तक उल्लू बनाएंगे? ये तो पाकिस्तान की हिमाकत लेते हैं। ऐसी सरकार का तो अब सुपड़ा राजस्थान से साफ हो चुका है। केवल राजस्थान के लोग राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं। मैं आपको आज डंके की चोट पे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आने वाले विधानसभा 2023 में रामगढ़ से राम राज्य की स्थापना होकर पूरे समस्त राजस्थान में राम राज्य की स्थापना होगी और गहलोत सरकार का सुपड़ा साफ होगा और दोबारा यहाँ पर अपनी सांस लेने लायक भी जगह नहीं बचेगी। 2024 की बात करते हैं, लोकसभा इलेक्शन होने हैं, क्या लगता है प्रधानमंत्री रिपीट करेंगे? मोदी जी को तो जनता ने, मोदी जी ने पहले ही नियुक्त कर रखा है। उनको हटाने वाला तो ईश्वर की शक्ति जिसके साथ है, सनातन धर्म जिसके साथ है, दुनिया की ताकतों से कोई नहीं हटा सकती। जिसके अंदर पाप है, जिसके अंदर घृणा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष है, उनको कोई जगह नहीं इस देश में मिलेगी। और ये हमारे आदरणीय मोदी जी सात्विक प्रवृत्ति के इंसान है, उनके साथ तो दैवीय शक्तियां हैं, उनको कौन चैलेंज करेगा? तो चलिए आखिरी सवाल पूछते हैं आपसे
आपकी वेशभूषा जी बिल्कुल एकदम कट्टर हिंदू वाली। और पिछले कुछ सालों में जाएं अपन तो बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री, वो भी एक कट्टर छवि के जो हैं संत हैं, जो बहुत ही फेमस हुए हैं। और वो लगातार जहां इलेक्शन होने हैं, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो रैलियां करते नजर आ रहे हैं। अलवर जिले में भी आ रहे हैं वो अगले महीने लगभग 6 तारीख के आसपास। और आपकी अगर हम गाड़ी देखें तो आपने पूरा रथ बना लिया है उसको, हम आपको दिखाएंगे विजुअल इनकी गाड़ी के। पूरा इन्होंने रथ तैयार कर लिया बाबा बागेश्वर धाम के से। तो क्या आप जो है वो देना चाह रहे हैं? देखिए, मैं सनातन धर्मी हूँ, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं आपको कहूँगा कि आप चैनल से एक बार रथ को दिखाएं, मैं इसके बारे में आपको चर्चा करके बताता हूँ। श्री हनुमत कथा हमारे बीच में जो बाबा बागेश्वर धाम जी अलवर में 6 तारीख को कलश यात्रा रहेगी और 7 और 8 को भव्य दरबार लगेगा। और उनके द्वारा जो गुणगान किया जाएगा, वो हिंदू और सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदू और सनातन धर्म की बात करते हैं, इसलिए मैं उनका गुणगान करता हूँ। जो हिंदू और सनातन धर्म की बात करेगा, निर्मल सूरा उसका गुणगान करेगा। उनका वर्चस्व जो उनको दुनिया भर के मीडिया ने चैलेंज किया, लेकिन उसको कोई साबित नहीं कर पाया, वो एक सात्विक आत्मा है। और सात्विक आत्मा के लिए मैं अपना सर्वस्व त्याग कर उस धर्म की रक्षा करने वाला जो भी होगा, मैं उसके साथ खड़ा मिलूंगा। और बाबा बागेश्वर धाम जी का कार्यक्रम जो अलवर आया है, मैं दिन रात प्रयास कर रहा हूँ, गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर उनके ये जो पत्रक मैंने विपक्ष के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और बीजेपी कहीं ना कहीं उसका यूज कर रही है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, बीजेपी के साथ कौन है? बीजेपी के साथ हिंदू और सनातन धर्म इसलिए क्योंकि वो उसका रक्षक है। और कोई भी पार्टी, चाहे आप बसपा ले लो, आप ले लो, कोई सी पार्टी, वो हिंदू और सनातन धर्म के प्रति रुझान नहीं रखती। और कोई भी पार्टी, भाजपा हो चाहे इसके अतिरिक्त कोई भी पार्टी, और हिंदू और सनातन धर्म के लिए जो उतरेगी, ये हिंदू और सनातन धर्मी उसके साथ होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सिवा कोई भी भारत देश में पार्टी नहीं है। हमें भारतीय जनता पार्टी से अगर सनातन धर्मियों को लगाव है, क्योंकि उसके रक्षक और सुरक्षा कवच जो देते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी देती है। तो ये थे हमारे साथ निर्मल प्रकाश सूरा, जो कि रामगढ़ विधानसभा से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि सफिया खान को जनता ने नकार दिया है, अशोक गहलोत को जनता ने नकार दिया है। 2023 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान की जनता कांग्रेस को सबक सिखाने जा रही है। वहीं 2024 को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को हराने वाली कोई ताकत पैदा नहीं हुई। इसी तरह के दिलचस्प इंटरव्यू देखने के लिए हमें देखते रहिए। आने वाले समय में हम आपको दूसरी पॉपुलर जो विधानसभा है, हॉट सीट जो विधानसभा है, वहां से प्रत्याशियों से मिलाते रहेंगे। धन्यवाद।